आवाज़, ये टैलेंट, ये जादू अल्लाह ताला की मिरास है या आपने खुद से क्रिएट की? सच में सोशल मीडिया के बारे में इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं था और कभी मेरा इतना वो कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं सोशल मीडिया को लेके इतना ज़्यादा नाम बनेगा। लोग मिले, दोस्त मिले, ऐसा ऐसा फील्ड में इन हुआ। आंटी बात सुने। भाई आइसक्रीम तो देना है। ये लड़कियों की आवाज़ निकालना, ये टैलेंट आपका शौक था या बचपन से कोई चीज़ आपके अंदर थी? ये एक स्टोरी है अच्छा। जो कि मैंने इससे पहले नहीं बताई। ये स्टोरी ये कोई फेक नहीं है, ये जेन्युइन है और ओरिजिनल है। ठीक है, आपको भी प्यार हुआ है कभी? वही बताने लगा हूँ। अच्छा। ठीक है? वही बताने लगा हूँ कि अच्छा, इसका सिलसिला प्यार से लगता है जाके। प्यार से मुझे मोहब्बत हुई उसकी आवाज से। मैं बात करता था उसकी आवाज से, मैंने नहीं देखा। फिर उसके बाद ये हुआ कि मैंने उसकी आवाज को कॉपी करना शुरू कर दिया। वो ना असल उसको आदत थी अच्छा। बात करने की। ठीक अच्छा, है, अच्छा। वो मेरे से भी नहीं, उसके पास एक नंबर नहीं था, उसके पास काफी सारे नंबर थे। वो नंबर से डिफरेंट नंबर से वो कभी कभी मेरे कॉल आपसे बैलेंस मंगवाया था उसने? नहीं, बैलेंस वाली नहीं कोई मंगवाया? बात नहीं हुई। कोई खाना पीना कुछ कोई नहीं? खाना पीना कपड़े कोई ऐसा शपड़े भी हुआ। नहीं? मैंने अपनी तरफ से एकदम 500 का बैलेंस किया था, लेकिन हाय। उसने मुझे रिटर्न किया था। आप तो सोशल मीडिया पे भागते चले जा रहे हैं, एकदम से इतनी इज्जत। क्या आपको लगता है कि ये आवाज़, ये टैलेंट, ये जादू अल्लाह ताला की मिरास है या आपने खुद से क्रिएट की? अल्लाह ताला ने हर बंदे के अंदर कोई ना कोई टैलेंट, कोई ना कोई हिडन चीज़ रखी होती है कि बिल्कुल। बंदा उस पे उसको वो वर्कआउट करना पड़ता है, उसको वो देखना पड़ता है वो कौन सी ऐसी चीज़ है। बिल्कुल ऐसा और है। उस चीज़ को हमें तराशना पड़ता है और उस चीज़ पे हमें काम करना पड़ता है। हम्म। और आई थिंक हमें कोई भी काम करते हैं ना, किसी किस्म का कोई काम करते हैं, अब कोई भी काम कर ले हम उसे एज ए प्रोफेशन लेके चल सकते हैं। बिल्कुल ठीक ऐसा है, है। और एज ए प्रोफेशन कैसे लेके चल सकते हैं कि हम उस पर अच्छा वर्क करें, ईमानदारी से काम करें, उसको एज ए प्रोफेशनल काम करें, बेहतरीन आप उसको एक बड़े लेवल पे लेके जा सकते हैं। ज़बरदस्त। तो मेरा जो भी काम था शुरू शुरू में, ठीक है, तो मैंने उसको बड़े ईमानदारी से किया। लेकिन मुझे सच में सोशल मीडिया के बारे में इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं था और मैंने कभी नहीं सोचा था, न मेरा कोई प्लान नहीं था और कभी मेरा इतना वो कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं सोशल मीडिया को लेके इतना कभी मतलब कि पूरे पाकिस्तान में कि पूरी दुनिया में इतना ज़्यादा नाम बनेगा और बिल्कुल। ऐसा कभी होगा। ये होता है कि आपका जो बिलीव होता है ना, आप का यकीन होता है जब पुख्ता होता है अल्लाह पे कि इंशाल्लाह हम जो काम करें, ज़रूरी नहीं है जो काम करें उसमें कोई और काम में भी अल्लाह ताला आपको इज़्ज़त दे सकता बिल्कुल है। ऐसे आप जो कर रहे होते हैं कभी कभार आपको उसमें इज्जत नहीं मिलती और अल्लाह ताला कुछ आपके पास यूनिक चीज़ ले आता है। बिल्कुल यूनिक चीज़, यूनिक। ये जो आपने ये जो सोशल मीडिया का जिक्र किया है कि सोशल मीडिया का ये आवाज़, ये लड़की का, या ये तो एक दूर की बात है। मेरा तो वो कॉन्फिडेंस नहीं रखता था कि मैं अपनी जो पिक्चर्स है वो अपने मोबाइल से खुद, मतलब कि मुझे ये नहीं पता था इसका टेक कैसे लेना, इसकी स्माइल बुरी लग रही है यार, ठीक है अच्छा। दोबारा से ले लूँ या अच्छा नहीं लग रहा। स्टार्टिंग में ऐसे होता है स्टार्टिंग सबके में साथ। ऐसे होता है, मुझे था ही नहीं ये। ठीक है, सही है। तो फिर आहिस्ता 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 मुझे नहीं पता, लोग मिले, दोस्त मिले, आहिस्ता आहिस्ता फील्ड में इन हुआ और आहिस्ता आहिस्ता आपके सामने है। अच्छा, मुझे ये बताएं, ये लड़कियों की आवाज़ निकालना, ये टैलेंट आपका शौक था या बचपन से कोई चीज़ आपके अंदर थी या फिर एकदम से कुछ आया आपने मार्केट में निकाल दिया? ये एक स्टोरी है अच्छा। जो कि मैंने इससे पहले नहीं बताई और एक मैंने चैनल पे बताई भी है। और अच्छा। ये स्टोरी मैंने जो बताई है ये कोई फेक नहीं है, अच्छा, ज़बरदस्त। ये जेन्युइन है और ओरिजिनल है। ठीक है, ठीक है। ये जो लड़की वाली आवाज़ है, ये मैंने इससे पहले, मुझे काफ़ी सारे लोग जो है ना उस जो चैनल्स के हवाले से मुझे जानते, मैं पहले एज ए एंकर पर्सन भी काम करता हूँ, ओके। कभी ऐसी लड़की वाली आवाज़ नहीं निकाली, कभी ठीक ऐसा है। हुआ नहीं है। ठीक है, तो फिर ये था कि मैं 9th क्लास में था। तो जब मैं 9th क्लास में था तो हमें हर बंदे को ना कभी कभी प्यार होता है। ठीक है, कभी कभी हमें बिना देखे भी प्यार हो जाता है। कभी कॉल फ़ोन पे हमें किसी से बात करते हैं, हमें उनके साथ अटैचमेंट हो जाती ऐसे है, ही। बात करते रहते हैं और हम इतना उनके साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं। हमने कभी ये नहीं सोचा कि यार पिक्चर्स वगैरह, जो सच्ची मोहब्बत होती है ना, तो वो पिक्चर्स नहीं मांगती, ठीक है। वो ये नहीं मांगती कि आप आओ बैठो मिलो। जो सच्ची मोहब्बत होती है वो ये मानती है कि एहसास यार होता है एक। एहसास होता है हम्म। और एक रिस्पेक्ट होती है, एक इज्जत होती है। ठीक है। ठीक है, हम इसको बड़ा बरकरार रखना चाहते हैं। ठीक है, ज़बरदस्त। आप 2026 अब ये चीज़ एक रह नहीं गई। आपको भी प्यार हुआ है कभी? वही बताने लगा हूँ। अच्छा। ठीक है, वही बताने लगा हूँ कि 9th अच्छा, क्लास इसका में सिलसिला प्यार से लगता है जाके। प्यार से अच्छा। मैं मोहब्बत की है, एक दफ़ा हुई है और सच्ची मोहब्बत हुई है। अच्छा। मुझे एक कॉन्टेक्ट नंबर मिलता है। ठीक है, मेरे बिल्कुल घर के बाहर एक सिगरेट पान शॉप वाली शॉप थी
वो मेरे कुछ जानने वाले थे, उन्होंने एक मुझे नंबर दिया कि आप इस नंबर पे इजी लोड करवा दें। उन्होंने मुझे ये नहीं कहा कि आप इस नंबर पे ट्राई करो, वहाँ पे सायरा नाम लिखा हुआ था। तो मैंने ऐसे, मेरे पास कीपैड का मोबाइल था, मेरे पास एंड्रॉइड मोबाइल नहीं था। मैंने उस पर एक कॉल किया, ठीक है। वो कॉल जब मैंने कॉल किया तो फिर अटेंड नहीं हुआ। फिर मैं दोबारा ऐसी शराब सूझी कॉल की दी दोबारा से, उन्होंने कहा आगे से आए अस्सलाम वालेकुम जी कौन, ठीक है। तो मैंने जल्दी जल्दी बंद कर दी, मैं क्या मेरा जो बैलेंस था वो उड़ गया, ठीक है। तो मैंने बंद कर दी। तो हमारा जो था ना शुरू में ये था, हम ना टेक्स्ट मैसेज जो आप मैसेज पैकेज वगैरह करते थे, तो वो उस पे हु आर यू, कौन है, मैसेज है, तो बात करना स्टार्ट हो गया आहिस्ता आहिस्ता। मेरे जहन में कभी ऐसी कोई बात ही नहीं, आहिस्ता आहिस्ता बात बढ़ती गई, आहिस्ता आहिस्ता बात बढ़ती गई, बात फिर कॉल पे भी होती गई, ठीक है। इमेजिन करो कभी कोई ऐसी गुफ्तगू नहीं हुई, एक आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी थोड़ी अटैचमेंट होती घंटों घंटों बात होना। तो वो ना एक पढ़ी लिखी लड़की थी, यकीन करें मेरा बड़ा ख्याल, मैंने कभी ये होता ना यार कि बैलेंस करवा दो, या कोई ईद आ गई, कोई शॉपिंग वगैरह कर, चलो मैं आपको कोई पैसे सेंड कर दे, तो ऐसी कभी कोई बात हुई नहीं, यकीन करने वाली बात है। वो हमेशा मुझे कहती थी कि आप अपना ना स्कूल की लाइफ थोड़ा सा अच्छा रहो, मेरे से बात ना किया इतना ज्यादा किया करो, ठीक है। तो फिर मुनासिब स्टडी कर रहे थे तब, स्टडी में साथ साथ कर रहा था, तो मेरी बात साल हो गया, यकीन करने वाली बात है, जेन्युइन बात, ठीक है। रोज और आजकल तो 2 घंटे नहीं चलते या तीसरे घंटे में लड़ाई हो जाती है। वाली बात है, साल हो गया, मैं तकरीबन दूसरा साल लग गया था, जब मेरे सर भी हमेशा मुझसे पूछते थे कि यार तू हमें लगा रहना कि कौन है लड़की, केड़ी है जेड़ा तन्नू तंग कर दी है। हम जो देखो टेक्स्ट मैसेज थे या तू गलबात कर दे, मेरा सर मेरा दोस्त सी, ठीक है। तो मैं सर अपने गल शेयर की, मैं क्या कसूर दी एक लड़की है सायरा नाम की, तो ना उससे मैं मोहब्बत करता हूँ, तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी मुलाकात भी होगी। मैंने देखा नहीं उसे, यकीन करें मैंने नहीं देखा, तो देखे बगैर आपको इतनी मोहब्बत होगी सर जी, यकीन करें। आज होती है, आज के दौर में, आज के दौर में तो नहीं होती। नहीं, आज के दौर में नहीं है ना, देखने के बाद भी खत्म हो जाती है। हाँ, मुझे चीजों का पता नहीं था, गांव में रहने वाला बंदा था मैं, मुझे इन चीजों का बिल्कुल नॉलेज नहीं था। तो आपको पुख्ता यकीन था इस मोहब्बत पे? मुझे असल पता है, केयरिंग बहुत थी, पाया तकमील तक पहुंची ये मोहब्बत, केयरिंग बहुत थी ना उसमें। एक दूसरे का ख्याल करना, खाना खाया, सो गए, उठ के स्टडी किए, आज क्या बना, कैसे मामला थे, ठीक है। तो मुझे ये लगा कि अगले वाला जो बंदा है ना वो बड़ा मेरे से सिंसियर, और हम भी एक दूसरे का ख्याल करते थे। तो बात ऐसी हुई कि सर ने नंबर एक्सचेंज हो गया, सर के पास भी चला गया। मैं बात कहना चाहता हूँ कि यकीन करने वाले, हमारी फैमिली, हमारी बीवी, हमारी फैमिलीज में अगर कोई तीसरा बंदा इन्वॉल्व हो जाए, हमारे रिश्ते तबाह हो जाते हैं, ठीक है। तो हमें उनको ना बरकरार रखने के लिए बड़ी चीज़ों को देखना पड़ता है, हमें ना शेयर नहीं करना चाहिए किसी के। आप यही कह रहे हैं कि जब दो बंदों के दरमियान मोहब्बत होती है और तीसरा जैसे शामिल होता है, तभी वो खल्लास हो जाती है, मोहब्बत टूट जाती है। आपकी मोहब्बत भी तीसरे बंदे के आने की वजह से खत्म हुई। तीसरे बंदे के आने की वजह से फिर उसके बाद मुझे पता चला कि वो शाह साहब भी बात करना स्टार्ट हो गए, नंबर दूसरे कॉल। शाह साहब थे? शाहिद साहब। अच्छा, शाहिद साहब, ठीक है। तो फिर मैं अपने लाहौर आया, मेरा कज़न था, उन्होंने सोते वक्त हमें लॉक नहीं लगाते थे, बात करते, उन्होंने नंबर चोरी किया, उन्होंने बात करनी शुरू कर दी। तो एक्चुअली फिर हुआ ये कि हमारा जो रिलेशन उसमें स्पेस पैना शुरू हो गई, स्पेस आ गई, ठीक है। तो आप यकीन करने वाली, मुझे वो अटैचमेंट थी, जब मेरी बात नहीं हो पाती थी ना तो मैं बड़ा रोता था। तो मुझे ये लगता था कि यार बड़ा गलत हो गया मेरे साथ। तो मैं अपने सर को कहता था कि यार ये क्या आपने किया, कितनी गलत बात है, ठीक है। आपने उनके कानों में क्या मेरे बारे में, मेरी बात नहीं हो पा रही, ठीक है। अपने कज़न इजाज को कहता था तुमने यार ऐसा क्या किया, तुमने भी यार इतना बड़ी गलत हरकत आपने की, नंबर चोरी कर लिया। क्योंकि मुझे उनके टेक्स्ट मैसेज आए थे सारा के कि तुम्हारे बारे में इजाज ने, शाहिद ने मुझे सब कुछ बता दिया, तुम तो बहुत घटिया इंसान हो। आपके बारे में नेगेटिव बातें बता दी उन्होंने ना? बातें। तो 2 साल तकरीबन होने वाले थे कि मैं रोता रोता, मेरी बात नहीं हो पा रही थी, तो मैं वही पान शाप वाला जो सलमान था उसके पास चला गया। और मुझे ये लगा था कि वही आखिरी मेरे पास जो है उम्मीद की किरण है कि वो मुझे बचा सके, मुझे बताएगा, वो पान खिलाएगा फिर आपको। हाँ, मैं उसके पास गया तो मैंने उसको बोला कि ऐसे ऐसे ना, मैं आपके पास मुझे नंबर दिया था सायरा नाम का, तो मुझे प्लीज ना ये जो है ना, इससे मेरी थोड़ी सी रिलेशंस खराब हुआ है 2 बंदों की वजह से, मुझे प्लीज इनसे मिलवा दें। उन्होंने बोला केडी सायरा, ठीक है। मैंने कहा ये सायरा यार, ये ऐसी ऐसी, मैंने उनको थोड़ा कहता ना कर, तुम्हारी सायरा से बात होती है? अच्छा, कसम से। मैं कहा यार मेरी होंदी तेरी मेहरबानी यार, कहंदा यार मैं तो मर जाऊंगा उनके बगैर। मैंने रिकॉर्डिंग के मोबाइल में रिकॉर्डिंग वगैरह होती थी, ठीक है। मैंने रिकॉर्डिंग सुनाई है तो उसको ना यकीन हो गया। उसने मुझे बोला कि एक शर्त पे मैं आपको उससे मिलवाऊंगा, आपको
ये राना रिसोर्ट पार्क बिल्कुल वहाँ पे रावी दरिया, वहाँ पे मछली मिलती है, वहाँ पे आपको मछली खिलानी पड़ेगी। अच्छा, ठीक है, आपको प्लेंटी डाल दी पहले प्लेंटी उन्होंने, डाल दी। ठीक मैंने है। कहा कोई मसला नहीं है, मेरी मोहब्बत थी, मेरा प्यार था। मैंने कहा मैं खिला दूंगा, मेरे पास चाहे पैसे नहीं भी थे, मैं पकड़ लूंगा, थकड़ लूंगा, कुछ भी कर लूंगा। ठीक है, तो वहां पे चले गए, इकट्ठे हो गए, टाइम बन गया, सब बैठे हुए 6-7 लोग, मछली आ गई, खा रहे हैं, मैं एक्साइटेड हूँ, सारा नहीं है। ठीक अच्छा। है, मैं बात कर रहा हूँ और सारे एक दूसरे की तरफ देख के ना ऐसे मुस्कुरा रहे हैं और स्माइल कर रहे हैं। आप यकीन करने वाली बात है, कभी जिंदगी में किसी के साथ इतना बड़ा इंसिडेंट नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो मुझे वो कह रहे हैं कि चलो नाजिम को बता दो, सारी बात बता दो कि यार इतना ही बंदे के साथ इतना बड़ा, आप मैं क्या बता दो यार, क्या यार आप बता, बुलाओ सारा किधर आ रही है। अब मेरे फेस में सारा के क्या स्केच हो गए, बड़ी प्यारी होगी, खूबसूरत, बड़ी लंबे खूबसूरत बाल, होगी, मोटी मोटी आंखें, मोटी मोटी आंखें होंगी। ठीक है, और बड़ी चिट्टी सफेद होगी। ठीक है, चिट्टी सफेद। ये मुझे इतनी बात मैं सोच रहा हूँ कि सलमान कह रहा है चल यार बता दे। ठीक है, तो अब तो फिर आई वो लड़की, एक बंदा जिस बंदे ने 2 साल बाद की हो ना, तो वो उसकी आवाज को कभी भूल नहीं सकता। नहीं भूल सकता। ठीक है, तो जब उस बंदे ने कहा ना अस्सलाम वालेकुम नाज़िम, ठीक है, वो काला सा लड़का जो बैठा हुआ था, ठीक है, तो मैं एकदम से ना, मुझे यकीन करने वाली बात है, एकदम आपसे भी ज्यादा काला सा था। यकीन अच्छा। करने वाली बात, कसूर का लड़का था, काला सा था, रिजवान उनका नाम था, और मैं एकदम से परेशान हो गया। और मुझे उन्होंने बताया कि सलमान ने मुझे कहा तूने एक बारी मैनू दसिया है कि यार मैं इस नंबर पे कॉल की थी। तो वो कह रही थी कि वो लड़का कह रहा था मुझे भी नहीं पता था ये नाजिम उधर ये वो मामला था, आपके रिलेटिव जानने वाला। माजरत, उस बंदे को आदत थी, मुझे मोहब्बत हुई उसकी आवाज से, मैं बात करता था उसकी आवाज से, मैंने नहीं देखा। फिर उसके बाद ये हुआ कि मैंने उसकी आवाज को कॉपी करना शुरू कर दिया। लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारे साथ ये जबरदस्त और अनोखा वाकया, नाजिम की ये जिंदगी की असल कहानी आपको पहले नहीं पता होगी, लेकिन आज आपको पता चल गई है कि नाजिम को एक जगह से नंबर मिला और उससे बात हुई, बात इतनी बढ़ गई कि 1.5 साल तक बात होती चली गई, और उसके बाद वो शख्स उसको एक मछली की शॉप में मिला, मछली खाते हुए। पहले उसने मछली खा ली नाजिम भाई से, फिर उसके बाद उसने बताया कि जी मैं हूँ, और वो नाजिम भाई से भी ज़्यादा खूबसूरत थे। ऐसी है ना? तो ऐसा है कि उसने कहा कि मुझे आदत है, और मुझे कुछ और पढ़ा लिखा लड़का था, और सच्ची में कोई इंग्लिश बोलता था बीच में, पता नहीं चलता था। और फिर उसके बाद इंग्लिश किथों आ रही है, ऐसी संदा पढ़ा है वो ना, असल उसको आदत थी अच्छा बात करने की। ठीक है, तो वो मेरे से भी नहीं, उसके पास एक नंबर नहीं था, उसके पास काफी सारे नंबर थे, वो नंबर से डिफरेंट नंबर से वो कभी कभी मेरे कॉल। आपसे बैलेंस मंगवाया था उसने? नहीं, बैलेंस वाली कोई बात नहीं हुई, कोई खाना पीना कुछ नहीं, खाना पीना, कपड़े शपड़े भी नहीं। मैंने अपनी तरफ से एकदम 500 का बैलेंस किया था, लेकिन उसने मुझे रिटर्न किया था। ये बड़ी बात। ठीक है, लेकिन उसको आदत थी, सच्चा आशिक था वैसे, सच्चा असल था ये कि उसको आदत थी। लेकिन देखे ना ब्रो, अगर मैंने उसकी आवाज की कॉपी भी की है, लेकिन मैंने उसका एक कंटेंट बनाया ना, बिल्कुल ऐसे यूनिक चीज आपने निकाली। उसको यूनिक, मैं कभी इससे पहले कभी तो था, बहुत सारे बॉयज आए, बहुत सारे लोगों ने लड़की की आवाज निकाली है। ठीक है, यूटिलाइज किया।